महिला आरक्षण मिल ला सकती है सरकार, 20 सितंबर को सदन में पेश हो सकता है बिल, सूत्रों के हवाले से खबर। सदन में जोरदार हंगामे के साथ संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत। विपक्ष ने माइक बंद करने पर किया हंगामा। सत्र के पहले दिन संसद से जुड़ी पुरानी बातों को किया गया याद। संसद में बोले पीएम मोदी, कहा G20 की सफलता किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं, 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है। चंद्रयान 3 G20 की सफलता से देश अभिभूत है। पीएम मोदी बोले, दुनिया में भारत ने विश्व मित्र के रूप में बनाई जगह, अब नई संसद में जाने का वक्त आ गया है। पुरानी संसद को छोड़ना एक भावुक पल है। पीएम मोदी ने संसद पर हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया, कहा संसद पर हमला हमारी जीवात्मा पर हमला था। संसद के विशेष सत्र पर पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा रोने धोने का बहुत समय है, ये सत्र छोटा है लेकिन बेहद खास है, ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 की सफलता की सराहना की। राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हम इंडिया है, नेहरू जब पीएम तब देश की नींव पड़ रही थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने भी संसद के आखिरी दिन को बताया भावुक पल, कहा सदन का कारवां चलता रहा और चलता रहा। विशेष सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक, स्पेशल सेशन की रणनीति पर चर्चा। विपक्ष के सवालों पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा हम बता चुके हैं अपना एजेंडा, देश के विकास पर चर्चा है मुद्दा। संसद के विशेष सत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा कई अहम मुद्दों पर चर्चा बाकी, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा सत्र की वजह क्या है किसी को नहीं पता। संसद के विशेष सत्र पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा एजेंडे को छुपा रही है सरकार, हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया है। बिहार में जल्द चुनाव के बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा बिहार में ही क्यों, वो तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया, कहा जीते हुए विधायक और आलाकमान तय करेगा कि कौन होगा सीएम। पटना में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राबड़ी देवी के बयान के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध जताया गया। बीएसपी सांसद मलुक नागर का कांग्रेस पर बड़ा बयान, कहा बीजेपी के ट्रैप में फंस गई है कांग्रेस, अब कांग्रेस के पास कोई वक्त नहीं बचा। लखनऊ में किसान महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में महापंचायत, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि सत्र में एमएसपी कानून लाने की मांग, अपनी मांगों के लिए करेंगे आंदोलन। कंटेनर से टकराई बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे की कार, अस्पताल में भर्ती। पटना के गांधी सेतु पर हादसा, ड्राइवर बॉडीगार्ड भी हुए घायल। संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए निकले थे बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे, पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए लेनी थी फ्लाइट। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने की जन सुनवाई, फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, अधिकारियों को निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बडगाम पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार से मुलाकात। गुजरात और राजस्थान समेत उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सचेत रहने के लिए चेताया। गुजरात के भरूच में निचले इलाकों में बाढ़, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश के बाद एमपी की शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, अब भी आसपास के मंदिर हैं जलमग्न। सूरत में तापी नदी का रौद्र रूप, लगातार बारिश के बाद उफान पर नदी, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी।
गुजरात के अंकलेश्वर में बाढ़ का प्रकोप। अंकलेश्वर से सूरत से जोड़ने वाला राजमार्ग हुआ बंद, कई इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश, माउंट आबू के पहाड़ों पर छाई धुंध। सूरत के नवड़ी ओवारा में तापी नदी के तेज बहाव में फंसे मंदिर के महाराज, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। गुजरात के मेहसाणा में बारिश ने खोली सिस्टम की पोल, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल। राजस्थान के टोंक में तेज रफ्तार बस पलटने से हुआ हादसा, कई यात्री घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के कासगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, घर जा रहा था युवक, वारदात से इलाके में दहशत, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के हमीरपुर में ट्रक में जोरदार धमाका, गैस सिलेंडर की सप्लाई ले जा रहा ट्रक पलटने से हुआ हादसा, ट्रक ड्राइवर और हेल्पर है सुरक्षित। नोएडा के नए जिला अस्पताल में लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसा रहा परिवार, अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने आए थे परिजन, अस्पताल प्रबंधन से नहीं मिली मदद। केदारनाथ धाम पर आमरण अनशन पर बैठे तीर्थ पुरोहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन, बाजार खुलने से यात्रियों को मिली राहत।